महाराष्ट्र में सरकार बन गई। अब सोमवार को बहुमत परीक्षण होना। आज शाम तक विधानसभा अध्यक्ष का नाम तय हो सकता है। परसों तक स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद सोमवार को बहुमत परीक्षण होगा। अभी की हलचल ये है कि गोवा में शिंदे गुट की बैठक चल रही है। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों से मिलने के लिए गोवा पहुंच गए थे और इस वक्त की बड़ी हलचल यही है कि शिंदे गुट की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। एकनाथ शिंदे मुंबई में शपथ लेने के बाद गोवा पहुंचे। अपने उन तमाम समर्थकों, तमाम साथियों के साथ वो गोवा में मौजूद हैं, बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, क्योंकि केवल बहुमत परीक्षण ही नहीं होना है बल्कि नई सरकार का गठन भी होना है। किसे मंत्री पद क्या मिलेगा ये भी सब कुछ तय होना है। और बीजेपी और शिवसेना से टूटकर एकनाथ शिंदे के साथ अलग हुए हैं वो तमाम नेता जो हैं वो साथ आएंगे और साथ ही इस सरकार का जश्न मनेगा। आपको बता दें कि आज 3 बजे बीजेपी सरकार के गठन का जश्न मनाने जा रही है। दोपहर 2 बजे, माफ कीजिएगा, दोपहर 2 बजे बीजेपी मुंबई में नई सरकार, नई सत्ता का जश्न मनाएगी। सरकार बनने का जश्न मनाया जाएगा मुंबई में और बीजेपी की तरफ से यह आयोजन किया गया है। ये सरकार के बदलाव के साथ साथ ये जो नया सत्ता का समीकरण बना है, शिवसेना के बागी विधायकों के साथ मिलकर जिस तरीके से सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है उसका जश्न मनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं प्रतिमा सवाल, बीजेपी उन सवालों को भी विराम देने की कोशिश करेगी जो देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने को लेकर उठे। कल महाराष्ट्र की सियासत में प्रणय एक बहुत बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला था, जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि कुछ देर बाद यह भी साफ हो गया कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अब आपको देवेंद्र फडणवीस देखने को मिलेंगे। और साथ ही शिवसेना में बगावत कर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने वाले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का पद हासिल करके महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश को उन्होंने चौंका दिया। चलिए जरा आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता में 3 शपथ जिसने हमेशा सभी को चौंकाया, ये सत्ता और शपथ का इतिहास क्रम क्या कहता है। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा में लिए गए 3 शपथ। 23 नवंबर 2019 देवेंद्र फडणवीस की शपथ। 28 नवंबर 2019 उद्धव ठाकरे की शपथ। 30 जून 2022 एकनाथ शिंदे की शपथ। महाराष्ट्र में देश की नब्ज धड़कती है। एक विधानसभा चुनाव के बाद 3 अलग अलग मुख्यमंत्री का बनना इसकी अहमियत को साबित करता है। यहाँ की सत्ता पूरे देश की राजनीति के लिए कितने मायने रखती है। महाराष्ट्र की इस सत्ता में तीसरी बार उलटफेर का ये 10 दिन कैसे बीता। 21 जून शिवसेना में बगावत। सूरत के ली मेरिडियन होटल के बाहर एक बार फिर हलचल हो गई है। हलचल ये है कि अब बस निकल रही है, वो बस जिसमें शिवसेना के बागी विधायक बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र के वैद्यकीय केस टीम के सदस्य हैं मंगेश चूटे, वो दिख रहे हैं। कुछ विधायक हंसते हुए नजर आ रहे हैं। 22 जून बागी विधायक गुवाहाटी में पहुंचे। सारे नेताओं की यहाँ पर भीड़ जमावड़ा शुरू हो गया है और उसके साथ साथ देखिए एक के बाद एक विधायकों की पूरी, देखिए बस में बैठते हुए सारे विधायक, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बस में बैठते हुए सारे विधायक इस समय बैठे हुए यहाँ पर बस में, और ये तैयार है बस इस समय जाने के लिए रेडिसन ब्लू, जहाँ पर सारे विधायकों को रखा गया है। 22 जून उद्धव ने सरकारी आवास वर्षा छोड़ा। 26 जून सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र विवाद। 27 जून बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। 28 जून राज्यपाल ने दिया फ्लोर टेस्ट का आदेश। कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे, सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। 29 जून उद्धव का इस्तीफा। जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, त्याचप्रमाणे मी माझ्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा सुद्धा राजीनामा देतो आहे। 30 जून एकनाथ शिंदे सीएम बने। मी
बोलिए आगे। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। पिछले 10 दिनों में मुंबई की राजनीति में जो कुछ भी हुआ वैसा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना में ऐसी बगावत हुई जिसने वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त की राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने पूरी पार्टी को ही तोड़कर रख दिया। बीजेपी के समर्थन से राज्य के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता पर काबिज हो गए। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। और इस बड़े उलटफेर के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा शुक्रिया बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का किया। देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जो निर्णय घेतला, आज भारतीय जनता पक्षाकडे जवळपास 106 आणि इतर अपक्ष जवळपास 120चा आकडा संख्याबळ त्यांच्याकडे आहे। असं असताना देखील खरं म्हणजे मुख्यमंत्री पद तेही घेऊ शकले असते। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में हुई इस उठापटक के पीछे असली चाणक्य महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ही माना जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस साल 2014 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। 2019 के चुनावों में भी बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनावी नतीजे सामने आने के बाद शिवसेना ने बीजेपी से अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला, किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। शिवसेना की इस दगेबाजी का जवाब देवेंद्र फडणवीस ने वो करके दिया जिसने महाराष्ट्र की सत्ता के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को भी चकरा दिया। फडणवीस ने एनसीपी में ही दरार डाल दी और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद देकर खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखी। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर उद्धव ठाकरे इस साल नवंबर में होने वाले बीएमसी के चुनाव में इमोशनल कार्ड खेलकर बीजेपी को शिवसेना की टूट के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते थे। इस इमोशनल कार्ड के जरिए उद्धव ठाकरे बीएमसी के चुनाव में शिवसेना की नैया पार लगाने की कोशिश कर सकते थे। इससे उद्धव ठाकरे को अपने राजनीतिक वजूद को फिर से खड़ा करने में मदद मिलती और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से मजबूत हो जाते। अब जब शिंदे मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं तो इसका दोष उद्धव ठाकरे बीजेपी पर या देवेंद्र फडणवीस पर नहीं मढ़ पाएंगे और इसका फायदा अब बीजेपी को होगा। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती तो शिवसेना की सरकार गिराकर शिवसेना को खत्म करने का जो मूल उद्देश्य था वही पराजित हो जाता। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। शिवसेना के धोखा का बदला लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की सत्ता पर नजर टिकाए रखी। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पार्टी से दूर होने लगे। शिवसेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी और गुस्सा पनपने लगा। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना नेताओं के संपर्क में रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है
और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे हैं, वोट कैसे मांगेंगे? वो दिन आया जब शिवसेना की बगावत रंग लाई। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश ये मानकर चल रहा था कि जब उद्धव की सरकार जाएगी और नई सरकार आएगी तब बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन फडणवीस ने सत्ता के समीकरण का ऐलान करके सबको चौंका दिया। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी ने किस रणनीति के तहत इतनी बड़ी कुर्बानी दी। तो आपके सामने हम रखते हैं बीजेपी का असली मकसद। पहला मकसद शिवसेना में ठाकरे खेमे को कमजोर करना। दूसरा मकसद हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को पछाड़ना। तीसरा मकसद 2.5 साल में शिवसेना का सफाया करना। चौथा मकसद महाराष्ट्र में बीजेपी की चुनौती कम करना। पांचवा मकसद ठाकरे को कांग्रेस एनसीपी की बी टीम बनाना। महाराष्ट्र में अब तक जो कुछ हुआ है, आने वाले वक्त में उसके राजनीतिक और आर्थिक मायने बड़े हो सकते हैं। नई सरकार के सामने नई चुनौतियां होंगी। नए तरीके से राज्य और देश के बारे में सोचने और उस पर अमल करने की जरूरत होगी। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में सत्ता का समीकरण बदल दिया। अब आपको गोवा की भी खबर बता देते हैं। गोवा में इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। शिंदे वहां पर मौजूद हैं और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद शिंदे गुट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त गोवा में फिलहाल शिंदे गुट की बैठक भी चल रही है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी वहीं मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, अपडेट दीजिए जरा। प्रतिमा, देखिए, एकनाथ शिंदे ने 11 बजे से बैठक शुरू की थी। इसमें महत्वपूर्ण बातें यही थी कि अब चूंकि कल तक इन विधायकों को भी, अधिकतर लोगों को नहीं पता था कि एकनाथ शिंदे ही अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब जो है चित्र वो स्पष्ट हो चुका है। तो अब 50 विधायकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा इन्हें समर्थन दे रही है तो ये मुख्य पार्टी के तौर पर होंगे, तो ऐसे पर इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यहाँ इन 50 विधायकों को एकजुट रखना, एक साथ रखना और पूरा एक संदेश देना कि हम 50 एक साथ हैं। इसीलिए एकनाथ शिंदे कल शपथ विधि के बाद अपने तमाम कार्यक्रम खत्म करने के बाद सीधा गोवा लौटे हैं। मीटिंग में कई बातों पर चर्चा हुई है। कई जो मंत्री पद होंगे वो भी यहाँ पर जितने लोग हैं 50 लोग, इसमें से संभवतः 12 से 15 लोगों की लॉटरी लग सकती है। उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इनकी क्या भूमिका होगी, जब ये अपने क्षेत्र में जाएंगे तो वहां क्या भूमिका होगी, इस तमाम विषयों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे आज ही मुंबई के लिए रवाना होंगे और थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसी जगह पर मैं तैनात हूँ जहां पर दीपक केसरकर थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें आगे की भूमिका स्पष्ट करेंगे। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।